तो ये कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर राजीव की, जिसने रात के 2 बजे एक ऐसे पैसेंजर को लिफ्ट दी जो कि इंसान नहीं था। तब राजीव ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसका खून सूख गया। तो रात के 2 बजे थे, राजीव अपने घर जा रहा था अपनी टैक्सी को लेके। तभी अचानक रास्ते में एक पैसेंजर दिखाई देता है उसे, जो कि उससे लिफ्ट मांगता है। राजीव सोचने लगता है कि यार रात के 2 बजे कौन हो सकता है, लेकिन उसे लगता है कि कोई बेचारा परेशान होगा। तो वो ये सोच के उस पैसेंजर को लिफ्ट दे देता है। राजीव अपनी गाड़ी रोकता है पैसेंजर के सामने जाके। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। गाड़ी रुकती है, पैसेंजर पीछे बैठ जाता है। तभी राजीव पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो पैसेंजर बताता है कि मुझे पास वाले गांव तक छोड़ देना। तो राजीव बोलता है ठीक है, छोड़ दूंगा, आप बैठ जाइए। पैसेंजर पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। फिर इसके बाद राजीव को पता नहीं था उसके साथ क्या होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, टैक्सी आगे बढ़ने लगती है। रास्ता एकदम सुनसान होता है, हाईवे पे एकदम स्ट्रीट लाइट जली होती हैं, आसपास घर होते हैं, गाड़ी धीरे धीरे चलती रहती है। तभी अचानक से राजीव को ऐसा एहसास होता है कि उसे कोई घूर के देख रहा है। राजीव को लगता है कि पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है, लेकिन उसे एहसास होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे लगता है कि कोई उसे घूर के देख रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है। तब वो नोट करता है कि एकदम से उसके सामने जब वो रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसका खून जाम हो जाता है, वो खून सूख जाता है उसका। वो देख के एकदम घबरा जाता है कि इस इंसान का चेहरा कैसा है, मतलब लंबे बाल, देखने में बहुत डरावना चेहरा। राजीव कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। तभी पैसेंजर कहता है कि गाड़ी रोक दो, मुझे उतरना है। तो पैसेंजर उतर जाता है, लेकिन राजीव अपनी गाड़ी में से नहीं उतरता। पैसेंजर थोड़ी देर गाड़ी के बराबर में खड़ा रहता है। तभी राजीव मन ही मन में भगवान को याद करता रहता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, भगवान मुझे आज तुम बचा लो। फिर पैसेंजर एकदम से कोहरे की तरह गायब हो जाता है। तो राजीव और घबरा जाता है कि ये इंसान क्या था, एकदम से कैसे गायब हो गया। तो राजीव के कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी टैक्सी से बाहर नहीं निकलता, वो अपनी टैक्सी में बैठा रहता है। तभी वो अपनी पिछली सीट पर मुड़ के देखता है तो वो पाता है कि उसकी पिछली सीट तो गीली हुई पड़ी है, लेकिन रास्ते में बारिश भी नहीं थी। तब वो उसने पैसेंजर को लिफ्ट दी, पैसेंजर भी भीगा हुआ नहीं था। तो वो और भी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचने लगता है कि यार मतलब सीट कैसे भीग गई। तभी वो अगले दिन सुबह गाँव में जाता है। तो वो अगले दिन सुबह गाँव में जाता है, तो वो डरा हुआ काफ़ी रहता है, उसे डर लगता रहता है कि यार रात क्या हुआ क्या हुआ। वो तभी सोचता है कि मैं ये चीज़ गाँव के लोगों से पूछता हूँ। तभी उसे एक गाँव का आदमी मिलता है, वो उस आदमी से पूछता है कि क्या बात हो गई थी। तो वो आदमी को बताता है कि रात ऐसे ऐसे 2 बज रहे थे और मुझे एक इंसान हाईवे पे दिखा जो कि बहुत डरावना था। तो फिर राजीव उसे बताने लगता है कि रात 2 बजे मेरे साथ ये सब हुआ, मैं आ रहा था तो मुझे एक इंसान दिखा। तो गांव वाला बताता है कि वो कोई इंसान नहीं था, आज से कुछ टाइम पहले एक आदमी सड़क के किनारे मर गया था बारिश में भीग के, एक्सीडेंट होने के कारण। तब से रात को 2 बजे वो हर किसी से लिफ्ट मांगता है। तुम्हारा नसीब अच्छा था कि तुम बच गए, वरना लोगों को वो छोड़ता नहीं है। तो उस दिन के बाद से राजीव ने कभी भी रात में टैक्सी नहीं चलाई। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मैं डेली ऐसी स्टोरी डालता रहूँगा, तो मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर लो। डेली मैं ऐसी डरावनी स्टोरी लाता रहूँगा, और कल तो इससे भी डरावनी स्टोरी आने वाली है जो कभी तुमने सोची नहीं हो। ऐसी ही रियल स्टोरीज के लिए चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डेली मैं ऐसी स्टोरी लाता रहूँगा, हॉरर रियल स्टोरी। थैंक यू सो मच।